Very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine and good. As you know, yesterday we have started chapter number 11, that is saving the environment. Okay? So today we are going to continue chapter number 11 and this video for class 5th. Topic name is saving the environment. In this chapter we will discuss about the ways by which we can save the environment. Okay, so about need to save the environment and types of waste I have told you earlier in my previous class. So there are two types of waste, biodegradable and non biodegradable. और ये आपको अच्छे से पता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो इजीली सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाता है, मिक्स हो जाता है. जैसे उसके एग्जांपल्स हैं वुड, पेपर, रबर. ओके, इसके पील्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, वो इजीली मिक्स हो जाते हैं सॉइल में. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा होता है, जिसमें प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, एल्यूमिनियम की कैंस हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, ये आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होते सॉइल के साथ. सो ये दो कैटेगरीज हैं. इसके लिए दो कलर के डस्टबिन्स भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं. अलग अलग लोकेलिटी में, पब्लिक प्लेसेस में आपको 2 कलर के डस्टबिन्स इजीली देखने को मिल सकते हैं. आज हम बात करने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. डिस्पोजल का मतलब कि वेस्ट को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए. अब इतना सारा वेस्ट निकलता है, डेली हमारे घरों से, फिर एक शहर से कितना इकट्ठा होता होगा. सोचो फिर एक स्टेट से, एक कंट्री से और पूरे वर्ल्ड से इमेजिन करेंगे तो कितना वेस्ट निकलता है. तो उस वेस्ट को हम लोग कैसे डिस्पोज करेंगे, मतलब कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे ख़त्म किया जाएगा. तो उसके बहुत से तरीके हैं. कुछ वेस्ट को अपनाया जाता है. कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं. ओके, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली. बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली क्या करें, उसको डिस्पोज करें. इन टाउन्स एंड सिटीज़ द लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कलेक्शन. ये काम गवर्नमेंट करती है. हम लोग तो क्या करते हैं, या तो हमारे यहाँ घर के पास व्हीकल आता है, या हमारी लोकेलिटी में कहीं पे बड़ा सा डस्टबिन रखा होता है, वहाँ हम अपना जो वेस्ट होता है घर का वहाँ डालते हैं. ठीक है, ये काम शहरों में, गांव में गवर्नमेंट के थ्रू होता है. गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है, वो इस चीज़ को देखती है, इसकी टेक केयर करती है. लुक्स आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ये उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस वेस्ट को इकट्ठा करें और बाद में इसे डिस्पोज करें. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द दीज मेथड्स. और गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन से वेज अपनाती है वो हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो डंपिंग. डंपिंग का मतलब होता है ढेर लगाना. सबसे पहला क्या है, डंपिंग. किसी भी ओपन एरिया में ऐसे ही हमने वेस्ट को डंप कर दिया, फेंक दिया, तो वहाँ पे ढेर लग जाता है. आपने देखा भी होगा, कई ऐसी जो लोकेशन है चूज़ कर ली जाती है, लोग चूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे कचरा ऐसे फेंक के आ जाते हैं ओपन में. सो इन मैनी सिटीज़ वेस्ट इज़ कलेक्टेड एंड कैरिड इन अ लार्ज ट्रक्स. कई शहरों में ऐसा होता है, वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसे एक बड़े से ट्रक में लोड किया जाएगा. कहाँ लोड किया जाएगा, बड़े से ट्रक में लोड किया जाता है. इट इज़ देन डम्प्ड इन एन ओपन एरिया. और किसी भी ओपन एरिया में जो शहर से काफ़ी दूर है, ऐसा नहीं है किसी घर के आसपास या किसी पब्लिक प्लेस के आसपास हमने ऐसे डंप कर दिया, ऐसे फेंक दिया. काफ़ी डिस्टेंस पर, जो शहर से काफ़ी दूर ओपन एरिया होता है, वहाँ जाकर इसे फेंक दिया जाता है, ऐसे ही ओपन एरिया में. ठीक है, ना इसे बंद करते हैं ना कुछ करते हैं, वहाँ पे सिर्फ ढेर लगा दिया जाता है. सो हाउएवर सच ए प्रैक्टिस कैन बी डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट. स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन ये कचरा इकट्ठा होता गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा ही डेंजरस साबित हुआ. ठीक है, सो व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दिस वेस्ट. और इस जो ह्यूमन बींग्स को तो पता है कि ये वेस्ट है, तो वो लोग तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन जो एनिमल्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा एनिमल्स को, जो अपने नियर बाई लोकेलिटी में आप देखते हो, गाय है या छोटे मोटे जो एनिमल्स घूमते रहते हैं, वो कचरे के ढेर के पास ज़्यादा रहते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई खाने की चीज़ मिलेगी उन्हें, है ना. तो वो क्या करती, गाय होती है, गाय पॉलीथीन खा जाती हैं, जिनकी वजह से उनकी पेट में पॉलीथीन इकट्ठी होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है. कई बार इतनी हार्मफुल चीज़ें खा जाते हैं कचरे के ढेर से कि उनकी डेथ भी हो सकती है. ओके, सो व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दिस वेस्ट, इट कैन हार्म देयर लाइफ एंड कैन इवन लीड टू डेथ.
यहाँ तक कि उनकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है ये वेस्ट। अब हमें तो पता है, लेकिन उन जानवरों को, उन एनिमल्स को नहीं पता ना कि ये खाने की चीज़ है या नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं, तो ये बहुत डेंजरस साबित हुआ। तो एक तो तरीका ये है डंपिंग। सेकंड है लैंडफिल। सेकंड क्या है? लैंडफिल। अब लैंडफिल में कैसे डिस्पोज किया जाता है? तो लैंडफिल में डिस्पोज किया जाता है इन दिस मेथड डीप डिचेस। डीप डिचेस का मतलब है बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। डग डीप डिचेस आर डग, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। एंड वेस्ट इज डम्प्ड इन देम, और उन गड्ढों में फिर वेस्ट को डाल दिया जाता है, जिससे कि एनिमल्स को दिखाई नहीं देंगे। अब हमने गड्ढे में डाल दिया तो कम से कम एनिमल्स को तो हम बचा सकते हैं ना, यस और नो? जो एनिमल्स उन्हें खाकर परेशान हो रहे थे, उनके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, उनको हम बचा पाएंगे कि नहीं? एंड दे आर कवर्ड विद सॉइल, और बाद में जब वो फुल हो जाता है गड्ढा, तब उसे बिल्कुल सॉइल के साथ, सॉइल की लेयर चढ़ा दी जाती है उसमें, मतलब मिट्टी की परत जमा दी जाती है, जिससे कि पता ही नहीं चल पाए कि यहाँ पे कूड़े का ढेर है, और ना वहाँ पे एनिमल्स आ पाएंगे, ना गंदगी होगी, ना स्मेल आएगी। तो एक तरीके से काफ़ी हद तक ये वाला ऑप्शन इससे बेटर है। जो डंपिंग है इससे बेटर है क्या? लैंडफिल, कि हम कचरे को ओपन ना करके हम उसे गड्ढा खोद के दबा दें, जिससे कि एनिमल्स को तो बचा सकें। जो एनिमल्स आ सकते, कि उन्हें रोका नहीं जा सकता, आप एनिमल्स को ट्रेन नहीं कर सकते, आप उन्हें समझा नहीं सकते, एजुकेट नहीं कर सकते, वो जाएंगे जहाँ भी उन्हें दिखेगा ओपन में वेस्ट, वो जाएंगे जरूर खाने के लिए, ठीक है? तो हम क्यों ना गड्ढा खोद कर ही उसे सॉइल से कवर्ड कर दें, मिट्टी से दबा दें, जिससे कि उन्हें दिखाई ना दे। ये एक ऑप्शन ये है लैंडफिल। एक आता है बर्निंग, ना गड्ढा खोदा जाए और ना ही ढेर लगाया जाए, वेस्ट को जला दिया जाए, वेस्ट को बर्न कर दें, जला दें। सो इन दिस मेथड वेस्ट इज कलेक्टेड इन वन प्लेस। यहाँ भी देखो, वेस्ट को तो एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, जगह जगह हम इकट्ठा नहीं कर सकते, कोई भी एक ओपन एरिया में चूज करना होता है, लैंडफिल के लिए भी, बर्न करने के लिए भी, डंपिंग के लिए भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं? दिस मेथड कन्वर्ट्स वेस्ट मटेरियल इनटू हीट, गैस, स्टीम एंड ऐश। अब इसमें आप देख सकते हो पेज नंबर 60 पर, बर्निंग ऑफ वेस्ट, एक जगह इकट्ठा किया गया कचरे को, वहाँ जला दिया गया। अब इससे कितना सारा स्मोक रिलीज हो रहा है, कितनी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है ना? तो ये एयर पोल्यूशन के लिए, और जो इससे बचने वाली राख है, ऐश है, वो क्या करेगी? सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करेगी। तो ये भी हार्मफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं है, बस ये है कि कचरे का ढेर नहीं दिखाई देगा हमें जगह जगह। तो ये दिस प्रैक्टिस हार्मफुल एज इट कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो। इसमें सॉइल पोल्यूशन भी होता है, इसमें एयर पोल्यूशन भी होता है। तो बर्निंग भी, अब सारे वेज अपनाए गए, सारे मेथड्स अपनाए गए। सबसे पहले तो डंपिंग करके देखा गया, फिर इससे एनिमल्स को नुकसान हुआ, फिर लैंडफिल किया गया। लैंडफिल में भी क्या होता है? सॉइल पॉल्यूट ही होती है उसमें, लेकिन ये है कि एनिमल्स को बचाया जा सकता है। बर्निंग क्या है? बर्निंग में जलाया जाता है, तो इससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब जो सबसे बेस्ट है वो है कंपोस्टिंग। क्या है? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? देखो, कंपोस्टिंग किसे कहेंगे? कंपोस्टिंग में क्या करते हैं? उस वेस्ट को यूज कर लेते हैं, उस वेस्ट को हम एक एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? दिस मेथड इन्वॉल्व्स फिलिंग अ पिट। फिलिंग अ पिट का मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स बनाया जाता है विद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कन्वर्टिंग द पिट विद सॉइल, कवरिंग द पिट विद सॉइल। और इसमें सिर्फ हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना है, सारा मिक्स नहीं डालना, प्लास्टिक नहीं डालना है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें इस पूरे बॉक्स में डालना है, और बाद में इसे मिट्टी से कवर कर देना है जब ये पूरा भर जाएगा, ठीक है? आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, द वेस्ट गेट्स डिकम्पोज। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, सड़ना स्टार्ट कर देता है, और सड़ने के बाद फिर मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा एंड टर्न इनटू कंपोस्ट, और क्या बन जाएगा? कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, जिसे कि खेतों में यूज़ किया जा सकता है एक फर्टिलाइजर के रूप में। तो एक नेचुरल कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, खाद बन जाएगी, विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल भी नहीं होगी। इट इज़ यूज एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर बाय फार्मर्स। इसे फार्मर्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स के मतलब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो अभी लोग पेस्टिसाइड्स और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उससे कितना सॉइल को नुकसान हो रहा है, उस चीज़ से बचा जा सकता है। तो एक तो वेस्ट हमारा डिस्पोज हो रहा है, एक तो हमारा वेस्ट है वो डिस्पोज हो रहा है, दूसरा उसी वेस्ट से खाद बनाई जा रही है और जिसे फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है?
इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, और इससे जब नेचुरल कंपोस्ट होता है, खाद नेचुरल होती है, तो उससे सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होती है, बढ़ती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कंपोस्टिंग। इसमें कोई नुकसान नहीं है हमारे एनवायरनमेंट को, ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान है, ना ही किसी एनिमल को नुकसान है, ना इसमें हम बर्न कर रहे हैं, ना लैंडफिल कर रहे हैं, ना ही हम इसमें ढेर लगा रहे हैं कचरे का। इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो इकट्ठा किया जाएगा वेस्ट, वो कैसा होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया, उसे हमने कंपोस्ट बना लिया, ठीक है। लेकिन अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा होता है, उसका क्या किया जाए, उसे कैसे डिस्पोज किया जाए, तो उसके लिए रूल्स हैं 3 R's। कौन कौन से हैं? 3 R's। 3 R's क्या होते हैं? The 3 R's we can get rid of waste by following 3 R's। हम 3 R's को अपनाकर वेस्ट की जो प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम पे डिस्पोज करने की, उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 3 R's का मतलब है, R से रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। रिसाइकल, ओके, एंड रीयूज। ये 3 R's है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो आई थिंक आपको ये वर्ड से भी हमें क्लियर समझ में आ रहा है इनका मीनिंग क्या होता है। रिड्यूस का मतलब कम करना, कि हम वेस्ट को कम ही रिलीज करें, हम इतना वेस्ट इकट्ठा ही ना होने दें। एंड रीयूज, रीयूज करने का मतलब कि उसे बार कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे, जैसे मान लो आपके घर में कपड़े हैं, पुराने हो जाते हैं, तो या तो हम उसे कुछ ना कुछ कारपेट वगैरह कुछ और चीज़ें बना लेते हैं, उसका कोई और आइटम बना लेते हैं, जिससे कि वो वेस्ट में कन्वर्ट ना होके किसी और यूजफुल थिंग में काम आ जाता है ना। ऐसे ही रिसाइकल है, जैसे ग्लास की बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, इन्हें रिसाइकल, इन्हें पिघला कर मेल्ट करके दोबारा इन्हें कोई ना कोई शेप दी जा सकती है। तो ये 3 R's है इनके। द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स टर्निंग अ यूज्ड प्रोडक्ट इनटू समथिंग न्यू। ये किसी यूज़ किए गए प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका है, उसे कहते हैं रिसाइकिल करना। ओके, वेस्ट मटेरियल लाइक ग्लास एंड पेपर कैन बी रिसाइकिल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। ग्लास है, मेटल्स हैं, और जो प्लास्टिक है, इसको क्या किया जा सकता है, पेपर को भी रिसाइकिल किया जा सकता है और नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश पेपर कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स। कि नए पेपर बनाने के लिए पुरानी मैगजीन्स को और न्यूज़पेपर्स को काम में लिया जा सकता है। पॉलिस्टर इज रिसाइकिल आउट ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स। पॉलिस्टर है, उसको रिसाइकिल करके, ठीक है, जो पुरानी बॉटल्स होती है, पॉलिस्टर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस से, पॉलिस्टर एक आर्टिफिशियल फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, पॉलिस्टर। तो ये पुरानी जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, इससे इस पॉलिस्टर को बनाया जा सकता है, जिससे कपड़े बनते हैं। पॉलिस्टर से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, क्योंकि फाइबर है, धागा है एक टाइप का। टर्न सम ऑफ योर क्लोथ्स इनसाइड आउट, टेक द टैग्स इनसाइड देम टू सी विच वन हैव बीन मेड यूजिंग पॉलिस्टर। आप जब घर पे देखें तो अपने घर में जो टैग होता है हर कपड़े के बीच में, पीछे टी शर्ट में, कैपरी में, सब में, पैंट में टैग आता है, उसमें आपको लिखा हुआ क्लियर दिखाई देगा कि कॉटन से बना हुआ है, पॉलिस्टर से बना हुआ है, किस मटेरियल से वो कपड़ा बना हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि पॉलिस्टर क्या होता है। तो ये प्लास्टिक से बनने वाला एक आर्टिफिशियल फाइबर है। सम वेस्ट कैन बी रीयूज। किसी किसी वेस्ट मटेरियल को रीयूज, दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में। द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग ओल्ड थिंग्स। पुरानी चीज़ों को ही एक अलग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना। जैसे कि पुरानी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आपके घर में बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या करोगे, उनमें प्लांट्स लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की जो आती हैं प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, उसमें इजीली प्लांट्स लग सकते हैं। हैंगिंग जो नहीं होते हैं, पॉट्स होते हैं, हैंगिंग पॉट्स होते हैं, वैसे बना सकते हो आप। कितनी क्रिएटिविटी आजकल दिखाई जाती है इंटरनेट पर भी। ओके, ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े होते हैं, इनसे हम कैरी बैग्स बना सकते हैं। जब हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमें सामान लाने के लिए बैग की नीड होती है, तो हम कैरी बैग्स बना सकते हैं। इसे हम डस्टर बना सकते हैं। इसे हम फ्लोर साफ़ करने के लिए कुछ ऐसा, जैसे हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं घर में, वो ऐसे कपड़ों को हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं रीयूज़, कि एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना। तो उसको फेंकने से पहले हम उसे यूज़ कर लेते हैं दूसरी चीज़ों में, और फिर जाके उसको वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं। So this is about chapter number 11. This is completed now.